हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारा वेट कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि हमने 8.3 एक्सरसाइज जो है स्टार्ट कर दी थी और इसका हमने पार्ट 1 दे दिया था आपको। तो अब जिन लोगों ने पढ़ लिया है, अब वो तो यही सोच रहे होंगे कि पार्ट 2 कब आएगा। तो आज हम इस वीडियो का यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं, देखो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सेशन जो है 2023 और 24 के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि जो हमारी बुक में 30% कोर्स जो है वो लेस हो चुका है ना। तो हम वही चीजें यहाँ पर कर रहे हैं जो है हमारी बुक में है, और जो 30% लेस हो चुका है वो उनको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 8.3 एक्सरसाइज देख रहे थे। और एक और बात भाई, ये चैप्टर में जान लगा दो, क्योंकि ये चैप्टर 8 से लेके 12 नंबर तक का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे हो मेरी बात को? 10 से लेके 8 से लेके 12 नंबर तक का आता है। इस चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए, तो पहले आप ना उस सवाल को देख के मुस्कुराओ और सवाल को ना रियलाइज कराओ कि तू मेरे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि आगे कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। चलिए, पहली चीज, आप लोग अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाओ और डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना है, तो मैं केवल पढ़ना है यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे उनको देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड करवा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है, तो उसको देख लेते हैं क्या है। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो सारे हमने लिख दिए हैं। और इन फॉर्मूले के बाहर कोई आपको दूसरा फॉर्मूला पूछने को या देखने को नहीं मिलेगा। और एक और बात तो, कि इस मतलब चैप्टर 8 के लिए एक फॉर्मूला बेस्ड वीडियो बना के हमने दे दी गई है, आपको दे दी है। और मतलब 8.1 में कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ होगा, 8.2 में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए होंगे, 8.3 में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए होंगे, है ना। तो उनकी एक पूरी वीडियो बना के दे दी गई है आपको। अगर आपको केवल फॉर्मूले देखने हैं तो आप उस वीडियो पर जाके, है ना, और थोड़ा बैठ के तसल्ली से उन फॉर्मूलों को देखें, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 3 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सवाल क्या है? sec a, सभी लोग देखो बेटा ध्यान से पढ़ो, इधर इधर देखो सभी लोग। sec a प्लस tan a 1 प्लस cot थीटा, अच्छा सॉरी ये दूसरे पहुंच गया, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू पता करवाइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो मैंने ना आपसे एक बात बोली है, जब भी आपको इस तरीके की क्वेश्चन देखने को मिले तब आपको केवल एक चीज अपनानी है कि जितने भी टर्म लिखे हुए हैं, जितने भी रेशियो लिखे हुए हैं, साइन है, टेन है, कॉट है, जो कुछ भी हो, उन सभी को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को, कि जितने भी एंगल हमें दे रखे हैं, है ना, उन सभी को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही बोलता है। तो चलिए देखते हैं इनको मैं कैसे चेंज कर लूंगा। सेक ए को क्या आप साइन में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कॉस में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? इधर देखो, सेक 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 ए को हम चेंज कर सकते हैं किसमें? कॉस में। तो हम ऐसे करके चेंज कर देंगे। फिर भी दिक्कत हो, मैं फॉर्मूले कहाँ से लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, आप इधर देख लेना। इसलिए मैंने आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने इधर फॉर्मूले लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं हम। सेक ए, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए। टेन ए को हमें साइन और कॉस की फॉर्म में बदलना है। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, क्यों ए चल रहा है एंगल, है ना, साइन ए अपॉन में कॉस, ब्रैकेट कर देंगे हम बंद। आगे देखिए 1 माइनस, ऑलरेडी ये साइन ए है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई चीज होती है उसका मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई में है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ हो जाएगा अपॉन में कॉस ए, इनका हो रहा है मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर एक कहीं कहीं एक जगह ए प्लस बी है, दूसरी जगह ए माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बनता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख दूं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर,
लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का, यानी साइन का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस ए। ओके ठीक है, इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, साइन का स्क्वायर कितना आएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर वो कॉस, ठीक है। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, देखो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं तो फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ, हमारे पास कोई फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, अगर मैं इस साइन को उधर पहुंचा दूं तो इधर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो रह जाएगा। अब ये बताओ आप, क्या हमारी फॉर्म कुछ इस तरीके की दिख रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है, किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए लिख दूं। क्यों लिख दूंगा, मैंने फॉर्मूले वाली जो वीडियो बनाई गई है स्पेशली आप लोगों के लिए, वहां मेंशन किया है कि अगर हमें कोई एक फॉर्मूला पता हो तो हम उस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और निकाल लेते हैं, इसके 2 निकालेंगे, ऐसे ही इसके हम 2 निकालेंगे। जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, सारी चीजें हम उधर भेज देते हैं, इस तरीके से कुछ बताया गया है, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखो ये कॉस स्क्वायर ए, मैं बहुत सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉस स्क्वायर ए कब हुआ होगा, जब कॉस ए का मल्टीप्लाई किस में हुआ होगा, कॉस ए में हुआ होगा, ठीक है, तभी तो ये कॉस स्क्वायर हुआ होगा। अब नीचे क्या चल रहा है, कॉस ए, अब ऊपर 2 कॉस है, नीचे 1 कॉस है, अगर एक कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पर कॉस, है ना। तो अब जो हमारा आंसर होगा, आप बताओ आंसर, वो जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो क्या है, कॉस है, यानी कि हमारा आंसर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल शायद आप चलते फिरते इसको कर देते, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट स्टेप था हमारा ये थी कि हमने जितने भी एंगल यानी जितने भी रेशियो दे रखे थे, हमने साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करी, चेंज करने के बाद ये एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको पता था, हमने लिख दिया इस तरीके से, कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस है, और इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हम इसका आंसर ले आए, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप भी इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो आगे वाले की, हमेशा टीचर के ऊपर मत निर्भर रहिए आप, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने जो आपको फर्स्ट स्टेप बताया है, आप वही अप्लाई करें यहाँ पे, जितने मतलब जो भी हमें दे रखा है उसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करें। तो देखिए 1 प्लस tan ए, यानी tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैं फिर बता दूंगा आपको, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। पूरे का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। यहाँ भी 1 प्लस कॉट को मैं साइन और कॉस के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और पूरे का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो मैं यहाँ कर दूंगा स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब यहाँ यानी कि स्क्वायर खोलने की कोशिश करूंगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे, यहाँ मैंने एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या चल रहा है प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ मैं साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप ये बताओ, कहीं अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो क्या फॉर्मूला आता है, यानी किसके ऊपर होता है 1 के, तो क्या मैं इसको 1 लिख दूं, ऊपर वाला बन जाएगा 1 अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या बन जाएगा 1, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दे, इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दे, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताओ, अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा यानी अगर कहीं क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है तो वो किसके इक्वल लिखा जाता है, टेन थीटा के इक्वल लिखा जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन थीटा और क्या क्यों, क्योंकि इनका स्क्वायर हो रहा है तो टेन थीटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो एंगल में ए चल रहा था, हमने थीटा लिया है, कोई बात नहीं, आप सबकी थीटा की जगह ए कर लेना। ठीक है, अब मैं आंसर चेक कर लेता हूं। बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो स्टेटमेंट डी दे रखा है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हम आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि उनमें क्या होने। पढ़ाई से बिल्कुल मत भटको, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, इधर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। इसमें पूछा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट, अच्छा एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, मतलब हमें प्रूव करके बताना है क्या एलएचएस आरएचएस के इक्वल है या नहीं है। तो देखो पहले मैं लिख लेता हूं तभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, 4 का पहला सवाल हमारे पास है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। यही क्वेश्चन है, हमें प्रूव करने के लिए बोला है उसने। ठीक है, मतलब हमें क्या पता करना है कि क्या एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। अगर ये चीज हमने फाइंड कर ली है ना, तो हम क्या बोल देंगे कि यस दिस इज प्रूफ स्टेटमेंट है। ओके, समझ में आ गई ये बात। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो भाई मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि आपको कुछ भी दे रखा हूं उन सभी को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। मैं दोबारा बोलूंगा, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। तो आप ये बताओ क्या कोसेक को आप साइन या कॉस में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे, देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ उसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, कोसेक थीटा, अच्छा कोसेक थीटा को मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, उधर देखो उधर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और हाँ एक और चीज बता दूं, हमें आरएचएस से मतलब है ही नहीं, हमें क्या लेना है, हमें एलएचएस ही सॉल्व करना है इधर। ठीक है, हमें एलएचएस ही सॉल्व करना है, आरएचएस नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर अलग करूंगा, इसका स्क्वायर अलग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब मैं 1 माइनस साइन वो 1 माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है वो कौन सी फॉर्म बिल्ड कर रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे, खोलो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, वो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा, यही तो हो जाएगा। बिल्कुल, नीचे क्या चल रहा है, अच्छा एक काम करते हैं, होल स्क्वायर खोलते ही नहीं है, होल स्क्वायर नहीं खोलते। एक काम करते हैं ना, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा जो है उसका जो स्क्वायर है, ठीक है ये ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला लिख दूं तो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख दूं कहां से, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो फॉर्मूला बनेगा, यही तो फॉर्मूला बनेगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहां मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इस पूरे का भी आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा कैसे हुआ, अच्छा देखो सुनो, हमें क्या लेके आना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये आप एक चीज बताओ कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कब हुआ होगा, जब 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा से हुआ होगा, तभी तो इसका होल स्क्वायर हुआ होगा, है ना। अब आप ये, अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर मान लूं तो 1, अगर 1 का स्क्वायर मैं खोलूं तो 1 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब आप ये बताओ ये कौन सी फॉर्म बिल्ड कर रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब जब हम इसको तोड़ के लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक बार ए प्लस बी और दूसरी बार ए माइनस बी। तो क्या मैं इसको तोड़ के लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इतना मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब इतना करने के बाद हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। देखो मैंने क्या किया, मैंने किया, हमने LHS लिया, LHS लेने के बाद जो भी हमें रेशियो दे रखे थे हमने क्या किया, उन सभी को साइन और कॉस की फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, बदलने के बाद हमने क्या किया कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर लिया और साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग कर लिया हमने। ठीक है, इसके इतना करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता थी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल ली थी, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने सोचा कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कब हुआ होगा, जब हमने 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा के साथ किया होगा, तभी तो इसका होल स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 ही वैल्यू आएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। और इधर ऑलरेडी क्या था कॉस स्क्वायर थीटा था, तो ये कौन सी फॉर्म बिल्ड कर रहा था, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं एक्चुअल में तो क्या आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो मैंने इस चीज को ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब आप ये बताओ 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ है, ठीक है, ऊपर नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है और कहाँ है, ऊपर भी है, तो नीचे वाले से ऊपर वाला एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो अब हमारे पास बताओ क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या रह गया 1 प्लस कॉस। और यही चीज क्या करवाई थी हमसे, यही चीज हमसे प्रूव करवाई थी और हमने बड़ी आसानी से क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, हैंस प्रूफ। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, मतलब छोटा सा आंसर देने के लिए बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा चलिए हम एक काम करते, देखो मैंने ना आपको ना फॉर्म बताई चुकी है, मतलब मैं बता ही चुका हूँ कि आपको क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। जब भी कोई चीज दे रखी हो, आपको कोई भी रेशियो दे रखी हो, उन्हें क्या करना है, आपको साइन और कॉस की फॉर्म में बदलना है। ठीक है, साइन और कॉस की फॉर्म में बदलने के बाद आप जो भी पढ़ा है अभी तक अपना शुरू से लेकर अंत तक ट्रिग्नोमेट्री में, आपको वही सारी चीजें अप्लाई करनी है, इसके बाहर कुछ नहीं है। देखो मैथ ना इतना इजी सब्जेक्ट है, शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा, बस थोड़ी सी चीजें हमें याद रखनी पड़ती है, तरीके पता होने चाहिए, आप खुद ब खुद सवाल लगा लेंगे। ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन आपके करने की जिम्मेदारी है, आप इनको घर पे लगाओगे, खाली नहीं बैठना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इनको घर पे लगाओगे, पढ़ोगे, और कम से कम मैथ को पर डे हर रोज कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो दे ही सकते हो यार। अगर तुमने इतना नहीं दिया तो फिर क्या दिया तुमने पढ़ाई में। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, आगे वाले क्वेश्चन हम कल करते हैं आगे वाली क्लास में। तो मैं जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।